अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि व्हाट्सएप की पॉलिसी पर जो इतना हल्ला मचा हुआ था, तो व्हाट्सएप को मजबूर होकर अपनी पॉलिसी मई के महीने तक डिले करनी पड़ गई है। इसका मतलब है कि अवाम जब चाहें तो बड़ी से बड़ी कंपनी को घुटने टिकवा सकते हैं। व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी को बदला नहीं है, लेकिन डिले जरूर कर दिया है मई के महीने तक। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अर्नब गोस्वामी जो इंडिया के रिपब्लिक टीवी पर जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक व्हाट्सएप चैट लीक हुई है। ये 500 सफ़ात पर मुश्तमिल एक चैट है जो कि लीक हुई है, जो अलेजिडली माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस जो है उसके रिकॉर्ड से जो है ये चैट लीक हुई है, जिसमें काफी सारे इंकशाफात जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में भी हुए हैं। इस लीक चैट में कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान के मौकफ की तायीद करता है। BARC, इसको आप पाकिस्तान का पैमरा भी कह सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में पैमरा की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि तमाम टीवी चैनल्स को मॉनिटर करती है, इसी तरह इंडिया में एक अथॉरिटी है BARC। BARC के पुराने CEO पार्थोस दास गुप्ता के साथ अर्नब गोस्वामी की ये जो चैट है वो लीक हुई है। वैसे ये लीक्स और ये चैट्स कहीं पाकिस्तान से लीक नहीं हुई, ना ही इसमें किसी एजेंसी का हाथ है। जैसे कि इंडियन मीडिया हर दफा ये प्रोपोगेट करता है, जब भी उनके मुल्क में कुछ ना कुछ हैपन होता है तो या तो वो ISI का कसूर होता है या फिर वो चाइना की किसी एजेंसी का कसूर होता है। ये लीक्स जो हैं वो मुंबई पुलिस के हाथ से निकली हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक TRP स्कैंडल का केस जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले अर्नब गोस्वामी को हिरासत में भी लिया गया था, फिर वो अदालती फैसले के बाद उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन ये सारा स्क्रिप्ट जो है वो उसी स्कैंडल का लीक हुआ है। ये सिर्फ व्हाट्सएप चैट लीक नहीं हुई। पहले तो कहा गया था कि 500 पेजेस की एक व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक हुई है, लेकिन अभी तकरीबन 3400 पेजेस की पूरी स्क्रिप्ट, पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो लीक हुई है, जिसमें ये इंकशाफात हुए। पार्थोदास गुप्ता जो कि अभी मुंबई पुलिस की हिरासत में है, माना यह जा रहा है कि ये उनके व्हाट्सएप से मुंबई पुलिस ने ये चैट रिकवर की और उसके बाद मुंबई पुलिस से ये जो व्हाट्सएप चैट है वो लीक हुई है। तो आइए देखते हैं कि इस व्हाट्सएप चैट में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इस पर ट्वीट करना पड़ा और कैसे ये पाकिस्तान के मौकफ की तायीद कर रहा है। इस व्हाट्सएप चैट के अगर पॉइंट्स को पढ़ा जाए तो इसमें अर्नब गोस्वामी जो कि BARC के CEO के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो मालूम होता है कि जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में अर्नब गोस्वामी को पहले से इल्म था। 23 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी ने लिखा कि समथिंग बिग इज गोइंग टू बी हैपन, कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसके रिप्लाई में पार्थोदास गुप्ता जो कि BARC के CEO हैं वो लिखते हैं कि दाऊद, मतलब वो रिप्लाई करते हैं दाऊद और आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन इसके बाद अर्नब गोस्वामी रिप्लाई करते हैं नो सर पाकिस्तान, समथिंग मेजर विल बी डन दिस टाइम, मतलब इस वक्त पाकिस्तान के साथ कुछ बड़ा हम करने जा रहे हैं। इसके रिप्लाई में पार्थोदास गुप्ता लिखते हैं कि गुड, और दूसरे रिप्लाई में लिखते हैं इट्स गुड फॉर बिग मैन इन दिस सीजन। बिग मैन मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि आपको अगर याद हो तो उस जब ये एयर स्ट्राइक की गई थी तो उस वक्त इंडिया के इलेक्शन जो हैं वो काफी करीब थे। इसके बाद पार्थोदास गुप्ता लिखते हैं ही विल स्वीप पोल्स देन, मतलब कि अगर ऐसा कुछ बड़ा पाकिस्तान के अगेंस्ट किया जाता है तो वो पोल्स को स्वीप कर जाएंगे, इलेक्शन स्वीप कर जाएंगे, मतलब जीत जाएंगे। आफ्टर दैट पार्थोदास गुप्ता लिखते हैं स्ट्राइक और बिगर, मतलब वो स्ट्राइक के आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और फिर कहते हैं और बिगर। अर्नब गोस्वामी इसका जवाब देते हैं बिगर देन अ नॉर्मल स्ट्राइक, मतलब एक नॉर्मल स्ट्राइक से कोई बड़ी स्ट्राइक जो है ना वो प्लान की जा रही है। एंड आल्सो ऑन द सेम टाइम समथिंग मेजर ऑन कश्मीर, और इसी वक्त पर कश्मीर के ऊपर कोई बड़ा डिसीजन लेना जा रहा है। ऑन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्ट्राइकिंग इन अ वे, मतलब इस तरह स्ट्राइक की जाएगी दैट पीपल विल बी इलेक्टेड। मतलब अर्नब गोस्वामी कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट ऐसे स्ट्राइक करेगी जिससे लोग खुश हो जाएं। एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड, मतलब एग्जैक्ट वर्ड यूज का उसके कहने का मतलब है कि मुझे मेरी सोच से जो वर्ड मिले हैं मैं उस वही वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। इस मैसेज में अर्नब गोस्वामी लिखते हैं कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बड़ा करने जा रहे हैं जिससे इंडिया के लोग खुश हो जाएंगे, और एग्जैक्ट वर्ड यूज मतलब वही वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जो मुझे मेरी सोर्सेज से मिले हैं। अब यहां जाकर पाकिस्तान का केस जो है ना वो मजबूत होता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा से कहती आई है कि इंडिया जो है वो अपने पोल्स को विन करने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट ये स्ट्राइक्स वगैरह करता है और पाकिस्तान के ऊपर एक मिलिटेंट को फैसिलिटेट करने का इल्जाम लगाता है। अब इससे ये बात साबित हो रही है,
इस कन्वर्सेशन से ये बात साबित होती है कि अर्नब गोस्वामी को जब बताया गया तो उसके जवाब में पार्थोदास गुप्ता ये क्लियरली लिखते हैं कि गुड, इससे मोदी को फायदा होगा, मतलब वो पोल्स को स्वीप कर जाएगा। इसी लीक्स का जवाब देते हुए आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रिस्पॉन्स दिया और कहा कि मैंने 2019 में ही बता दिया था कैसे मोदी सरकार ने बालाकोट स्ट्राइक को अपनी इंतहाबी फतह के लिए इस्तेमाल किया, और हवाला देते हुए कहा जैसे कि एक सीनियर जर्नलिस्ट जो है इंडिया का, उसकी चैट जो है वो लीक हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए और दुनिया को आईना दिखाते हुए बताया कि कैसे मोदी सरकार वार मॉन्गरिंग कर रही थी बालाकोट बहरान के ऊपर और कैसे उसको अपने इंतहाबी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लिखा, इसके बरक्स पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते अपना जिम्मेदाराना रिस्पॉन्स दिया और इस बहरान को टाला, और आगे इस अहद का इजहार किया कि मेरी गवर्नमेंट इंडिया की सफाकियत को दुनिया के सामने रखती रहेगी और दुनिया इसका नोटिस ले। इसके साथ ही फॉरेन ऑफिस ने इस पर रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले से ही कह रहा था कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और अर्नब गोस्वामी की चैट लीक होने के बाद पाकिस्तान के मौकफ की तायीद हुई है और मोदी गवर्नमेंट ने ये सारा ऑपरेशन पाकिस्तान को मलाइन करने और उसकी इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। अब ये बात तो थी पाकिस्तान के हद तक। अब दूसरी तरफ इंडिया में भी इस चीज पर बहस शुरू हो गई है, क्योंकि जब पुलवामा में अटैक हुआ, इसी अटैक के सिलसिले में अर्नब गोस्वामी की एक और चैट जो है वो लीक हुई है, जिसमें वो पार्थोदास गुप्ता को रिप्लाई करते हुए कह रहे हैं कि कैसे रिपब्लिक टीवी जो है वो तमाम टीवी चैनल से आगे था और कश्मीर में कोई रिपोर्टर मौजूद नहीं था किसी और चैनल का सिवाय रिपब्लिक टीवी के। और इसी चैट में अर्नब गोस्वामी लिखते हैं, दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी, मतलब इस हमले में इंडिया के 40 फौजी जवान जो हैं वो हलाक हुए थे, और इसको अर्नब गोस्वामी अपनी जीत बता रहे हैं टीआरपी के जो है ना वो सिलसिले में, कि ये हमारे चैनल जो है वो आगे जा रहा था बाकी सब चैनलों से, और इसको अपनी जीत के तौर पर वो इसकी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस चैट में ये बात भी वाज़ेह होती है कि अर्नब गोस्वामी को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का भी पहले से इल्म था। और अर्नब गोस्वामी इस चैट में लिखते हैं कि हमने रिपब्लिक टीवी के तकरीबन 50 रिपोर्टर जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में भेज दिए हैं। 2 दिन पहले अर्नब गोस्वामी को पता चल गया कि कश्मीर में इंडिया क्या करने जा रहा है। इससे ये बात तो वाज़ेह होती है कैसे मोदी गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया का, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर मीडिया चैनल का एक नेक्सिस है जो कि किसी भी चीज के होने के बाद उसको प्रोपोगेट किया जाता है इंडिया के हक में। हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी, जब 26 फरवरी को बालाकोट वाला वाकया हुआ तो उसके बाद इंडिया ने झूठों का एक अंबार लगा दिया। इंडियन मीडिया ने ऐसा अंबार लगाया कि 250 टेररिस्ट मारे गए, किसी ने 400 टेररिस्ट का कहा मारे गए। ये सब का सब प्रोपोगंडा किया जा रहा था, ये सब का सब प्रोपोगेट किया जा रहा था ताकि अपने उस स्ट्राइक को ज्यादा से ज्यादा कैश किया जा सके और पाकिस्तान को डिफेम किया जा सके। यही चैट ये भी शो करती हैं कि कैसे आर्टिकल 370 जो लागू किया गया था उससे 2 दिन पहले अर्नब गोस्वामी अजीत डोवल को मिले थे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडियन पीएम के। असल में ये चैट जो है वो लीक होने के बाद पता चलता है कि कैसे इंडियन मीडिया जो है वो मोदी सरकार के नेक्सिस में इस वक्त घुसा हुआ है, कैसे मोदी सरकार जो है वो इंडियन मीडिया के ऊपर कब्जा कर चुकी है और हर वो नैरेटिव जो कि वो देना चाहते हैं दुनिया को, उसको पहले से प्लान किया जाता है ताकि प्रोपोगंडा किया जा सके। वैसे पीएम मोदी और ये मीडिया का जो गठजोड़ है, इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हुआ, या ये सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि ये इंडिया के अंदर जो एंटी मोदी आवाजें हैं उसको भी दबाने के लिए ये इस्तेमाल की जा रही थी। कोई भी अगर शख्स मोदी के खिलाफ कोई बात करता है तो उसे एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। सारा गठजोड़ इसी प्रोपोगंडे का हिस्सा है, जिसको इस्तेमाल करके मोदी सरकार अपने मुखालफिन को खुडे लाइन लगा देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।